रमन का सपना और उम्मीद। एक समय की बात है। तेनाली गांव का एक युवा कवि था, रमन। बहुत होशियार, बहुत बुद्धिमान। उसका सपना था महाराज कृष्ण देवराया के दरबार का हिस्सा बनना। एक दिन वो अपने आंगन में बैठा कुछ सोच रहा था। बस एक बार दरबार में जगह मिल जाए, फिर देखो, तेनाली का नाम पूरे राज्य में गूंजेगा। पर आप तो अब पिता भी बन गए हो रमन। अब घर की भी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूँ, पर मैं अपना सपना छोड़ नहीं सकता। और तुम दोनों तो मेरे लिए शक्ति हो। रमन ने सुना था कि महाराज कृष्ण देवराया अपने राजगुरु तथाचार्य पर बहुत विश्वास करते हैं। अगर तथाचार्य प्रसन्न हो जाएं, तो दरबार तक पहुंचना आसान हो सकता है। प्रणाम स्वामी जी, मैं तेनाली से आया हूँ। मेरा नाम रमन है। आपके दर्शन पाके धन्य हो गया। वत्स, तुम क्या चाहते हो? मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद मिले तो मैं दरबार तक पहुंच सकता हूँ। ये देखिए, मैंने एक कविता लिखी है, लिंग पुराण। रमन कविता सुनाता है, तथाचार्य सुनते हैं, लेकिन मन में जलन होती है। तथाचार्य ने रमन की कविता सुनी और मन ही मन सोचा। इसीलिए उसने एक चाल चली। रमन, तुम तो सच में महाकवि हो। राजा को जरूर तुम्हारी कविता पसंद आएगी। धन्यवाद स्वामी जी, मैं आपकी सेवा में रहने को तैयार हूँ। जब तक आप कहेंगे मैं यहीं रहूंगा। ये मुझे बुढ़ापे में काम आएगा। इसे मजदूर की तरह काम करवाता हूँ और बाद में भूल जाऊंगा। यूं ही रमन ने अपने सपने की उम्मीद में तथाचार्य की सेवा शुरू की। दिन बीत गए, महीने बीत गए। रमन ने ईमानदारी से काम किया, बिना किसी शिकायत के। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसके ऊपर उसने भरोसा किया वही सबसे बड़ा धोखा देने वाला निकलेगा। विजयनगरम का दरबार, जहां देश के कोने कोने से आए ज्ञानी लोग राजा कृष्ण देवराया के सामने अपनी बात रखते हैं। आज की बहस का विषय था, क्या सब कुछ माया है? अगले विद्वान हैं उत्तर भारत से आए महामहिम पंडित चंद्र प्रकाश जी। आज ये माया पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। राजाधिराज, सब कुछ जो हम देखते हैं, सुख, दुख, भूख, प्यास, सब भ्रम है। विचार ही सब कुछ है। यदि हम सोच ले कि हम सुखी हैं, तो हम सुखी हैं। ये संसार केवल मन की रचना है, एक माया है। वाह, कितना गहरा दर्शन है। बहुत अच्छी बात कही पंडित जी ने। क्या कोई इस विचार को चुनौती देना चाहेगा? दरबार में सन्नाटा छा गया था। तभी सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा एक व्यक्ति उठता है, रमन। प्रणाम महाराज, मैं तेनाली रामन हूँ। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, अगर आप अनुमति दें। जरूर तेनाली, तुम अपनी बात रख सकते हो। पंडित जी कह रहे हैं कि भूख एक माया है, सिर्फ सोच है। तो ऐसा करते हैं महाराज, आप हम सबके लिए एक शाही भोज का आयोजन कर दीजिए, लेकिन पंडित जी को खाने मत दीजिए। ये बस सोच लें कि उन्होंने भोजन किया। आखिर भूख भी तो सिर्फ विचार है ना? सोचकर पेट भर लेना चाहिए। ये मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। रमन, तुमने तो कमाल कर दिया। ना केवल तुमने ज्ञान से
पर हंसी से भी सच दिखाया। आज से तुम हमारे दरबार के मंत्री हो। स्वागत है तेनालीरामन। यूं तेनालीरामन अपनी बुद्धि और हासिल जवाबी से दरबार में अपनी जगह बनाता है। ना किसी स्वामी का सहारा, ना किसी झूठी प्रतिज्ञा का भरोसा, सिर्फ अपना दिमाग, अपनी ईमानदारी और अपने शब्दों की तीक्ष्णता, क्योंकि असली शक्ति सोच में नहीं समझ में होती है।